So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of human resource management और ये आपकी सेकेंड लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक यूनिट और रहती है आपके, एंड देन आपका ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप वेट मत करें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उस सीरीज को फॉलो करिए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है वो सीरीज। ये जो भी सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, जो भी आपने डिमांड किया था उसी के अकॉर्डिंग है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को तुरंत लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप न्यू हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is quality of work life. Quality of work life क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस कह सकते हो या फिर आप इसको फीचर्स में लिख सकते हो। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या है। देखो, वर्क लाइफ आपको पता है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी उसकी जिंदगी है आपकी, वो क्वालिटी मतलब क्या है कि उसकी क्वालिटी, एक काम है, काम की क्वालिटी को बढ़ाना, गुणवत्ता बढ़ाना, वो है आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्क refers to overall well-being and satisfaction of employees in their work environment। मतलब कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने वर्क इन्वायरमेंट में ओवरऑल सेटिस्फाइड रहें, खुश रहें, वेलबींग रहें, ये है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। इट encompasses various factors that contribute to employee physical, mental, emotional and social well-being while they are at work। मतलब जब आप काम कर रहे हो ना, तब आप सेटिस्फाइड होने चाहिए ना, अब आपको फिजिकली टेंशन होनी चाहिए, ना मेंटली होनी चाहिए, ना इमोशनली होनी चाहिए, ना सोशली होनी चाहिए। आप हर तरीके से खुश होने चाहिए, आपकी ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए आपकी वर्क लाइफ की। इंप्रूविंग द क्वालिटी वर्क लाइफ इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव एंड सपोर्टिंग वर्क प्लेस। अब आप सोचो कि क्यों आप चाहते हो कि आपके वर्क प्लेस में आपकी लाइफ अच्छी हो। क्यों? जब आप अच्छे से काम कर रहे होगे, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप फिजिकली फिट होगे, मेंटली भी फिट होगे, तो अपना बेस्ट दे, उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन अच्छा कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, आप अच्छी होगी। मतलब आप टेंशन में तो आप क्या, आपको लगता है अपना बेस्ट दे पाओगे, प्रोडक्टिव रहोगे? नहीं रहोगे ना, आप अच्छे से काम करोगे। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है कि हमारे यहाँ का वर्कर खुश रहे, अच्छे से काम करे, अपना बेस्ट दे, जिससे हमारे की भी गोल्स अचीवमेंट अच्छे से हो पाए। तो ये एक फोकस है आजकल के ऑर्गेनाइजेशन की, हमें क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ देनी है अपने वर्कर्स को। आपने देखा होगा कि गूगल में जो भी फैसिलिटी है कि पूरा किचन ही ओपन रहता है, जो मर्जी आए खाओ पियो, बस काम करो। ठीक है, अपने हिसाब से काम करो। स्विमिंग पूल के पास बैठ के काम करना है, कैंटीन में बैठ के काम करना है, लॉन्च में बैठ के काम करना है, जहां भी काम करना है करो, बस काम करो। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें दे दी, उसको सेटिस्फाई करा दिया और उसकी वर्क लाइफ में क्वालिटी एड ऑन कर दी। वर्क इन्वायरमेंट है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ फोकस ऑन क्रिएटिंग कंडीसिव एंड सेफ वर्क इन्वायरमेंट दैट प्रमोट एम्प्लॉय हेल्थ, सेफ्टी एंड कंफर्ट। अब आप पूछोगे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ देंगे कैसे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसमें। पहला है वर्क इन्वायरमेंट, सेफ वर्क इन्वायरमेंट दो, ऐसा वर्क इन्वायरमेंट दो जिसमें एम्प्लॉय हेल्दी रहे, सेफ रहे और कंफर्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि आप उसको ऐसे कमरे में बैठा के काम करा रहे हो जहाँ पे लाइटनिंग अच्छी नहीं है, उसको आंखें गड़ो गड़ो के सिस्टम में देखना पड़ रहा है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, गर्म हवा ही अंदर आ रही है, बाहर हवा जाने पास होने का ऐसा तरीका ही नहीं है, वर्क स्टेशन भी अनहेल्दी अनहाइजीनिक है। ठीक है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा और जो वर्क लाइफ होगी वो क्या होगी, बेकार होगी, तो क्वालिटी नहीं होगी उस वर्क लाइफ की। नेक्स्ट इज वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस आप करोगे अगर आप उसकी काम की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि एम्प्लॉय की क्वालिटी रहे वर्क लाइफ की, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना। वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, मतलब कि उसकी जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बैलेंस को मेंटेन करना। ऐसा ना हो कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाए, सिर्फ काम ही काम में लगा रहे, फिर एक टाइम आएगा जहां से वो फ्रस्ट्रेट हो गया आपकी जॉब छोड़ देगा। प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट एंड प्रमोटिंग वर्क लाइफ इंटीग्रेशन कंट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉय ओवरऑल वेलबींग। आप क्वालिटी वर्क लाइफ प्रोवाइड करने के उसको वर्क लाइफ बैलेंस हो, मतलब कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज कर पाए, बैलेंस कर पाए। कैसे बैलेंस करेगा कि वर्क अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल कर दो। ऐसा ही नहीं कि आपने ऐसा ही टाइम स्ट्रिक्ट सेट कर रखा है कि यार उसको अगर पर्सनल लाइफ में अपने बच्चे को, बीवी को अगर डॉक्टर के पास भी लेके जाना है तो वो नहीं ले जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं, आप उसको फ्लेक्सिबल कर दो कि ठीक है, दिन नहीं तो रात सही, रात नहीं तो शाम सही, कर लो, बस काम चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होगा, वो मैनेज कर पाएगा चीजों को। आप छुट्टी भी दे दो अगर वहां पे कोई कॉम्प्लेक्स मसला है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिर्फ काम में फंसाए रखो उसको। नेक्स्ट इज क्वालिटी वर्क लाइफ देने के लिए आप उसको जॉब सेटिस्फेक्शन दो। जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे आएगी, कैसे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जॉब सेटिस्फेक्शन देता है, जॉब को और चैलेंजिंग बना के, मीनिंगफुल टास्क ऐड करके, स्किल इंटरेस्ट को ग्रोथ करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देके। हमने इससे पहले पढ़ा था जॉब इनलार्जमेंट और जॉब
इनराजमेंट और जॉब इनरिचमेंट। उसमें हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं जॉब को और इन्हांस करने के लिए कि एम्प्लॉय बोर ना हो जाए उस काम से, हम जॉब को और चैलेंजिंग या मीनिंगफुल टास्क ऐड कर देते हैं, जिससे एम्प्लॉय को क्या करता है नए नए टास्क करने को मिलता है, नई नई स्किल को करने को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो वो सेटिस्फाइड रहता है, वो मोटिवेटेड रहता है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ भी इन सब चीजों पर फोकस करती है। Career development, providing opportunity for career growth, skill development, advancement, help employees feel valued and motivated। अगर आप वर्क लाइफ की क्वालिटी अच्छी देना चाहते हो तो आप उसको करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी दो, उसको ये डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपना करियर का भी ग्रोथ कर सकता है, एक ही जॉब लाइन में नहीं रहेगा, वो प्रमोशन भी पा सकता है, स्किल सीख ली तो उसको हम आगे भी फर्दर अच्छे लेवल की जॉब पे भी पोस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा, उसको लगेगा कि हाँ यार मेरे बारे में भी लोग सोच रहे हैं, मेरे भी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, बस इसी जॉब तक मुझे टरकाए नहीं है। ठीक है। फेयर कंपनसेशन, एम्प्लॉय नीड टू फील दैट देयर कंपनसेशन इज फेयर एंड कंपनसेट विद देयर स्किल एंड कंट्रीब्यूशन। देखो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में आपको ये भी देना है कि आप उसको कंपनसेशन फेयर दो, ऐसा ना हो कि जो काम आप उससे ले रहे हो और जो पे आप उसको कर रहे हो वो फेयर नहीं है, काम तो आप उससे ज्यादा ले रहे हो लेकिन फेयर आप उसको बहुत कम पे कर रहे हो, तो फेयर नहीं है। तो फेयर कब होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कब अच्छी होगी, जब आप उसको कंपनसेशन बेनिफिट उसके वर्क के अकॉर्डिंग दे रहे हो। कम्युनिकेशन, अच्छी वर्क लाइफ तब होगी जब आप ट्रांसपेरेंट और ओपन कम्युनिकेशन रखो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में। मतलब ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट जो हायर लेवल के लोग हैं उनसे एम्प्लॉयज अपनी बात कहने में कतराएं, ऐसे क्या होगा, फिर फेयर कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो लोग अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होगी, लगेगा कि हम अलग हैं, वो छोटे हैं, वो बड़े हैं, तो एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो हेल्दी कम्युनिकेशन जो है, हेल्दी कम्युनिकेशन भी आप प्रमोट करो। नेक्स्ट और लास्ट इज हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, क्वालिटी वर्क लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो। क्वालिटी वर्क लाइफ कब अच्छी होगी, जब एम्प्लॉय की हेल्थ पे भी आप ध्यान दो, वेलनेस पे भी ध्यान दो। इसके लिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में वेलनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा सकते हो, मान लो आपने हेल्थ कैंप लगा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया, इससे क्या होगा, उनकी अच्छी लाइफ, वर्क लाइफ इंप्रूव होगी। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के बारे में कि क्या होता है, और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की हमने मीनिंग को समझा। इसको आप फीचर्स में भी आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप इसको जब आ जाके और इलेबरेट करो तो आप करके आ सकते हो। आई होप कि आप ये समझ पाए हैं। इसमें कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।